सरकार आसमान से नहीं टपकती है। गवर्नमेंट फॉर द जस्टिस। यदि अत्याचार करना चाहते हो, अत्याचार के तुम्हारे को मैंने कहा था, यदि जस्टिस तो सब काम को दो एक साथ। जितनी सेंटर के टैक्स हैं उतने ही राज्य के 1.5 टैक्स, और हर आदमी का कान पकड़ करके ये पैसा वसूल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में प्रतिदिन बढ़ोतरी के बाद अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का मूड बना चुका है। ऐसे में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि भारत सरकार जो देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसे मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति को पकड़ के उनके जेब से पैसे निकलने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने बिहार में जब डबल इंजन की जो सरकार के दावे किए जाते हैं, दोनों सरकार मिलकर पेट्रोल डीजल के दामों पर अतिरिक्त कर लगाई है। एक तरफ केंद्र सरकार का बोझ है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी दोगुना बोझ डाल दिया है लोगों के ऊपर, जिस वजह से पेट्रोल डीजल की महंगाई इतनी ज्यादा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल यानी कच्चे तेल के दाम अगर सच में महंगे होते हैं, ज्यादा होते, यूपीए गवर्नमेंट की तरह अगर होते, तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से बराबर या उनसे ज्यादा होते। लेकिन नेपाल और पाकिस्तान में तेल आज भी सस्ते दामों पर बिकते हैं, फिर भारत में ही पेट्रोलियम पदार्थ पर इतनी महंगाई क्यों है? सुनिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह किस तरीके से नीतीश और मोदी सरकार के ऊपर बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसको लेकर हमला बोला है। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बेहतर नीतीश कुमार होता है सरकारी काम, सरकार आसमान से नहीं टपकती है। गवर्नमेंट फॉर द जस्टिस। मैं एक बात भी कह रहा हूँ, यदि जस्टिस तो सब काम को दो एक साथ। यदि अत्याचार करना चाहते हो, अत्याचार के तुम्हारे को मैंने कहा था। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी इसको लेकर चिंता जाहिर जरूर कर रहे हैं। नीतीश जी चिंता जाहिर करने कोई समाधान नहीं बता रहे हैं। असल में आप लोग जिन लोगों की तारीफ करते थे, मुझे लगता है कि ये मोटरसाइकिल चलाने में परेशानी हो रही है। किसको इन्होंने छोड़ा बताओ? जब क्रूड ऑयल के दाम उस स्तर पर नहीं गए हैं जिस स्तर पर यूपीए की सरकार के समय में क्रूड ऑयल का दाम था, और इसमें ट्रबल इंजन, जितनी सेंटर के टैक्स हैं उतने ही राज्य के 1.5 टैक्स हैं, मोर देन सेंट्रल टैक्स। क्रूड ऑयल और रिफाइनरी के एक्सपेंडिचर के हिसाब से यदि तेल का दाम होता तो नेपाल के बराबर हो जाता, बांग्लादेश के बराबर हो जाता, हम जिसको रोज हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं उसके बराबर हो जाता। लेकिन यह खर्चा वसूलने का नहीं, खर्चा हमारे स्मूथली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉसिल ऑयल्स हमारे इस देश के उपभोक्ताओं को मिलता रहे, यदि उसको केवल हल करते तो यह कीमत नहीं बढ़ती। कीमत ऊपर बढ़ी है कि इनकी डूबती हुई अर्थव्यवस्था में और हर आदमी का कान पकड़ करके ये पैसा वसूल रहे हैं।